महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि अगर किसी कार्य को करने में संशय या डर का बोध हो तो वह कार्य पूरी तरह संपूर्ण नहीं होता। साथ ही वह उद्देश्य भी अपूर्ण ही रहता है जिसे व्यक्ति पाना चाहता है। यहाँ संशय और डर चिंता को जन्म देता है, मन अशांत हो जाता है और यही चिंतन और अशांत मन व्यक्ति को अपने उद्देश्य से भटका भी सकता है। महात्मा बुद्ध बोले, एक कथा द्वारा मैं आपको ये बताता हूँ कि डर व्यक्ति को उसके उद्देश्य से कैसे भटका सकता है। महात्मा बुद्ध बोले कि एक महात्मा और एक भिक्षुक एक ही रास्ते से जंगल को पार कर रहे थे। महात्मा ने देखा कि उनसे काफी आगे एक भिक्षुक भी जा रहा है। तेजी से कदम बढ़ाते महात्मा भिक्षुक के साथ जा पहुंचे। भिक्षुक के साथ चलते चलते महात्मा को पता चला कि भिक्षुक ने भी उसी शहर जाना है जिस शहर में महात्मा ने जाना है। बातों बातों में महात्मा बोले, चलो एक से दो भले। भिक्षुक ने सिर हिलाया। भिक्षुक गले में एक छोटी सी पोटली लटकाए हुए था, परंतु महात्मा गले में पोटली होने के बावजूद एक थैले में भी थोड़ा भारी सामान लिए हुए था। थैला कभी दाएं हाथ और कभी बाएं हाथ लटका रहे थे। लगता था थैले में कोई भारी सामान है। रात घिरने को थी कि एक कस्बा सड़क किनारे नजर आया। दोनों कस्बे की धर्मशाला में जा पहुंचे। धर्मशाला में अंधेरा था। धर्मशाला में पहुंचते ही अंधेरा देखते ही महात्मा ने भिक्षुक से पूछा, डर तो नहीं लगता? भिक्षुक कुछ न बोला। सुबह दोनों उठकर फिर से अपने रास्ते चल पड़े कि घनघोर जंगल शुरू हो गया। इतने घनघोर जंगल को देखकर महात्मा ने भिक्षुक से फिर पूछा, डर तो नहीं लगता? भिक्षुक फिर भी कुछ न बोला। शाम को भी दोनों को एक धर्मशाला में रुकने का आसरा मिल गया। उस धर्मशाला में भी गुप अंधेरा देखकर महात्मा ने भिक्षुक से पूछा कि डर तो नहीं लगता? तो भिक्षुक बोल उठा, महात्मा आप ये प्रश्न 3 बार मुझसे पूछ चुके हैं। भला ये बताओ, क्या कभी अंधेरे से किसी महात्मा को डर लगता है? महात्मा चुप कर गया। अगले दिन सफर फिर से शुरू था तो रास्ते में उन्होंने देखा कि राह किनारे एक कुआं था। रस्सी से बाल्टी बंधी हुई थी। प्यास तो दोनों को लगी हुई थी। सबसे पहले भिक्षुक पानी पीने कुएं पर गया। उसने पोटली महात्मा को पकड़ाई और कुछ देर बाद पानी पीकर और मुंह हाथ धोकर आ गया। महात्मा ने भी अपनी पोटली और वह थैला भिक्षुक के हाथ में दिया और पानी पीने चले गए। एकाएक भिक्षुक ने थैले में देखा तो देखकर हैरान था कि थैले में सोने का एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। भिक्षुक को समझते देर न लगी कि यही सोने का पत्थर महात्मा के डर का कारण है। कोई इसे छीन न ले। झट से पत्थर निकालकर उस भिक्षुक ने पत्थर को सामने लगती झाड़ियों में फेंक दिया और एक साधारण पत्थर थैले में डाल दिया। दोनों फिर से अपने रास्ते पर थे कि घनघोर जंगल फिर से शुरू हो गया। महात्मा के मुख से फिर निकल गया, कहीं डर तो नहीं लगता? महात्मा के मुख से ये सुनते ही भिक्षुक बोल उठा, महात्मा मैंने आपके डर का निवारण कर दिया है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपका वह सोने का पत्थर रास्ते में ही फेंक दिया है और एक साधारण पत्थर आपके थैले में रख दिया है। बस आपका डर खत्म। महात्मा जी मुख से कुछ न बोले। अगर वो बोलते ये तुमने क्या किया तो भिक्षुक समझता कि महात्मा होकर माया से मोह बस मन मारकर रह गया। रात को फिर एक धर्मशाला में उन्होंने आश्रय लिया, परंतु इस बार 2 अन्य व्यक्ति भी उनके कमरे में मौजूद थे। महात्मा ने उन दोनों से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो बोले, महात्मा हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम पड़ोसी राज्य से आए हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि तुम दोनों इस राज्य में किस लिए आए हो?
हम आपको बता देते हैं कि पड़ोसी राज्य ने हमें इस राज्य की जासूसी के लिए भेजा है। हमें ये भी पता है कि इससे जान का खतरा तो हमेशा है। अगर इस राज्य के किसी भी व्यक्ति को हमारा पता चलता है कि हम किस उद्देश्य से इस राज्य में आए हैं, तो उसकी एक शिकायत पर हमारा सिर कलम हो सकता है। तो महात्मा बोले, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वे दोनों बोले कि डर तो वे अपने पीछे छोड़ आए हैं। दरअसल हम दोनों को कुछ दिन बाद फांसी होनी थी कि एकाएक कैद खाने में राजा के महामंत्री का संदेशा आया कि हम दोनों को राजमहल बुलाया है। जब हम राज दरबार में महामंत्री से मिले तो उन्होंने हमें कहा कि तुम दोनों को जासूसी के लिए पास वाले राज्य में भेजा जा रहा है। अगर तुम इस बात से इनकार करोगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोनों के परिवारों का भी सिर कलम कर दिया जाएगा। अगर तुम सही जासूसी करके अपने वतन को लौटोगे तो तुम दोनों को राजकीय सम्मान के साथ प्राण दंड से भी मुक्ति मिलेगी। फांसी की सजा जो हमें कुछ दिन बाद होने वाली थी, उससे तो ये कार्य हजारों गुना अच्छा है। पकड़े गए तो सिर कलम, कामयाब हुए तो राजकीय सम्मान और प्राण दंड से मुक्ति। महात्मा, परंतु हमें एक बात का बड़ा अचरज हुआ कि आपने थैले में से वह सोने का पत्थर क्यों फेंक दिया? महात्मा बोले कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास थैले में सोने का पत्थर था? तो वे बोले कि जब आप इस थैले से वह सोने का पत्थर फेंक रहे थे तो हम वही पास की झाड़ियों में छुपे हुए थे। महात्मा अचरज से बोले, तो तुमने वह सोने का पत्थर क्यों नहीं उठाया? तो वे बोले, महात्मा, हम जिस उद्देश्य से इस राज्य में आए हैं वह सोने का पत्थर उस उद्देश्य में रुकावट बन सकता था। हम नहीं चाहते थे कि वह सोने का पत्थर ही हमारे रास्ते की रुकावट बने, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि हमारे पास इतना भारी सोने का पत्थर कहाँ से आया, तो हम अपना उद्देश्य पूरा करने से पहले ही इस राज्य के बंदी होते। महात्मा अब समझ चुका था कि ये लोभ ही तो था जो मैं इतने भारी पत्थर को अपने सीने से लगाए इतने घनघोर जंगल से गुजर रहा था और बार बार अंधेरे तक से डर रहा था और अपने साथी भिक्षुक से पूछ रहा था कि उसे कहीं डर तो नहीं लगता। वास्तव में डर तो मेरे अंदर था। डर भी ऐसा कि इतना कीमती पत्थर कहीं मैं इसे खो ना बैठूं या मेरा ये पत्थर चोरी ना हो जाए। वास्तव में यही पत्थर मुझे ज्ञान के उजालों में नहीं, अंधेरे की तरफ ले जा रहा था। परंतु धन्य है ये भिक्षुक और धन्य है वो महात्मा जिन्होंने इस भिक्षुक को सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश दिया है। इस भिक्षुक ने उस सोने के पत्थर को फेंक कर और उसकी जगह साधारण पत्थर रखकर मेरे डर को पूर्णतः खत्म कर दिया है। और उससे धन्य है ये दोनों पड़ोसी राज्य के जासूस जिन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस सोने के पत्थर को भी कुछ नहीं समझा। इन दोनों से जो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है उसकी लो में मैं अपनी भक्ति के उद्देश्य को पूरा कर सकता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।